और अब अगली खबर का रुख, और ये खबर है रीवा से, जहां पर एक ऐसा सरकारी दफ्तर भी है जहां पर लोग हेलमेट पहनकर काम करते हैं। हेलमेट लगाकर इस दफ्तर में काम क्यों कर रहे हैं कर्मचारी, इसकी वजह अफसरों ने बताई। दरअसल शहर के नेहरू नगर में स्थित मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण केंद्र लिमिटेड के फ्यूज कॉल सेंटर की जर्जर हालत है, जहां छत का प्लास्टर अचानक गिरने से कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। हाल ही में एक हादसा भी हुआ। छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लगी थी, जबकि एक अन्य कर्मचारी जो बाल बाल बचा था। इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। इस स्थिति के कारण कर्मचारियों को हादसे का डर सताता है। कर्मचारियों ने कई बार इस मामले की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। नतीजतन अपनी सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारी हेलमेट पहनने पर मजबूर है। ये स्थिति न केवल कर्मचारियों की जान को जोखिम में डाल रही है, बल्कि कार्यालय में रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। चूंकि वहाँ लोग भी आते होंगे अपना काम कराने, सोचिए उनकी जान पर भी बनी रहती है। पूरी जो है हमारे सेंटर का वो गिर गया है, छतें गिर गई है, सीलिंग गिर गई है उसकी पूरी, वो हम बाल बाल बचे हैं उसमें। ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट। उनकी घटिया कामों का नतीजा है कि हमारे कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर काम करना पड़ता है। अमूमन विद्युत विभाग में हेलमेट लगाकर काम बिजली के तारों के नीचे और सब स्टेशन में काम करना पड़ता, पर यहाँ पर हमको कंट्रोल रूम में भी हेलमेट लगाकर काम करने की नौबत आ गई है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कल ही मेरे सामने ही हमारे एक कर्मचारी हैं आश्रित मिश्रा जी, ये कंप्यूटर में कार्य के दौरान जैसे ही बैठे थे, इसी दौरान सीलिंग जो है तो सीधे इनके ऊपर गिरी। बच गए, इनका सिर बच गया, पर पाँव में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनकी। तो कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन तब भी सरकारी अमला जो है, जिम्मेदार जो है, वो समझने को तैयार ही नहीं और हेलमेट पहनकर आकर काम करने को मजबूर है यहाँ के कर्मचारी। उसके बावजूद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दिनेश दैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बेहद लापरवाही और साथ ही साथ न सिर्फ जो कर्मचारी उस दफ्तर में काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पर अपने सरकारी कामकाज के लिए आते होंगे, उनके लिए भी ये बड़ी जो है बड़ी लापरवाही, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कब से ये मजबूर हैं इस तरह हेलमेट पहनकर आकर इस भवन में काम करने को? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये नेहरू नगर का मामला है। नेहरू नगर में ये मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत लिमिटेड है, जो फ्यूज सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे देखा जाए कि जो भवन बनाया गया है, पूरा भवन जर्जर है और वहाँ के 6 से 7 कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत हैं और वो खतरे में बिल्कुल जब वो काम करते हैं तो हेलमेट लगा के काम करते हैं। उनका कहना है कि किसी वक्त ये जो छत है, छत के ये जो प्लास्टर है वो गिरता रहता है और इसकी शिकायत हम लोग ने कई बार भी किए हैं, अपने उच्च अधिकारियों से किए, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। ये कई सालों से ऐसे ही ये बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग में ये कार्यालय खोल दिया गया। हम लोग बिल्कुल खतरे में काम करते। काल उनका कहना है कि काल ऐसे ही काम कर रहे तो भड़बड़ा के वो जो सज्जा था तो वो गिर गया था, उसमें पैर में भी चोटें आई है। अब बिल्कुल खतरे में हम लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं। और जब अधिकारियों से इसके बारे में बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि 1,30,000 रुपए इसके लिए मंजूर भी कर दिया गया है, लेकिन अभी कोई भी ठेकेदार इस बिल्डिंग बनाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। जी लेकिन इस बीच हादसे कुछ कहकर तो होते नहीं है और कई चोटें भी कई कर्मचारियों को आ गई है दिनेश, तो ऐसे में ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर भी जिस हिसाब से इस पूरी खबर के सामने आने के बाद यदि बात की जाए इस पर कार्रवाई की जल्द से जल्द, तो वो आपको होती हुई नजर आ रही है कि भाई जल्दी से जो है प्लास्टर वास्टर ठीक करा लिया जाए, छत को ठीक करा लिया जाए, दीवारों को बनवा लिया जाए, इसमें तेजी दिखती है आपको, या वही जो एक सरकारी ढर्रा होता है कि पहले टेंडर होगा उसके बाद फिर आगे की सोची जाएगी, तब तक इन कर्मचारियों का क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सरकारी वायदे हैं तो ये वायदे ही रहते हैं। काम के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आते हैं। अब ये जो छोटे कर्मचारी हैं, ये अपनी जान में जोखिम डाल के कार्यालय में काम कर रहे हैं। अधिकारियों का तो आश्वासन में आश्वासन देते रहते हैं, उनका जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये कार्यवाही की और बजट की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और ये जो कर्मचारी हैं ये ऐसे ही खतरे में काम करते हैं। INH हमेशा ऐसी प्रमुखता से खबर दिखाते रहते हैं जो किसी की समस्या। अब देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है इस विषय में। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।